जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे। यह है विरल माध्यम, विरल माध्यम, और यह है सघन माध्यम। एक और है सघन माध्यम और यह विरल माध्यम। जैसे प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह घटना दो प्रकार से होती है, जैसे विरल माध्यम और सघन माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम से तात्पर्य हमारे यह है, जैसे जहाँ पे सघनता कम हो। सघन से स्पष्ट पता चल रहा है। सघन का मतलब जहाँ ज़्यादा सघन हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे अगर कोई मेला वाला क्षेत्र है, मेला जहाँ पे लोग मेला देखने जाते हैं, अगर वह खाली जगह है तो वहाँ पे विरल माध्यम होगा। लेकिन अगर जिस दिन मेला लगता है उस दिन इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं मेला के दिन, तो सघन हो जाता है। तो एग्जाम्पल उसी से रिलेट करके समझेंगे। विरल का मतलब हो क्या? जो कम सघन हो, और सघन का मतलब जो हो ज़्यादा सघन हो। तो प्रकाश इसी में है। प्रकाश का जो परावर्तन है इसी में चलेगी। जैसे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सीधे न जाके, सीधे जाना चाहिए, सीधे न जाके यह अभिलंब है। अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। जबकि यही उल्टा होता है। अगर सघन माध्यम ऊपर है और विरल माध्यम नीचे है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह जाना चाहिए, इसको सीधे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा, लेकिन अभिलंब की न और झुक कर अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर चली जाती है। तो ध्यान से समझो बच्चों। प्रकाश का अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह प्रकाश से दूर हट जाती है। यही घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं। सबसे पहला है साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है नियतांक। नियतांक इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब स्नेल कौन थे? स्नेल एक बहुत बड़े विज्ञानी थे, विज्ञान से संदर्भित, जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादन किया है, जिसके कारण से इनके नाम से ही यह जाने जाना लगा कि स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। और दूसरा, आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित
अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तरह होने हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यही है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं, sin A/sin R।